जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो आप जानते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छी संगति करते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे। अदन की वाटिका जैसी लग्जरी कोई जगह नहीं थी, इतना आरामदेह वो प्लेस था, बहुत ही मज़ेदार था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, परमेश्वर उनसे संगति करता था। और आप सोचिए, जहाँ परमेश्वर की संगति का स्थान हो वहाँ पे कितनी आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही पाप उनके बीच में आया, 2 अध्याय के 25 में लिखा हुआ है उत्पत्ति के कि वो दोनों पति पत्नी थे, दोनों खुश थे, प्रभु के साथ संगति करते थे, प्रभु की महिमा करते थे। लेकिन 3 अध्याय के अंदर 8 वचन से देखते हैं, जब उन्होंने पाप किया, जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो लिखा है जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि क्या तूने वही फल खा लिया जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था, तब आदम के जवाब को आप ध्यान से सुने। वो कहता है जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसी ने मुझे फल खिलाया। मतलब स्त्री कह रहा है, पत्नी नहीं बोल रहा है उसको, पहले वो डार्लिंग बोलता था, लेकिन वो कह रहा है जिस स्त्री को तूने मुझे शादी कराई, है ना। डिस्टेंस आ गया, एक फर्क आ गया, एक फासला बीच में आ गया दोनों के। और हम देखते हैं वहां से जो फासला शुरू हुआ, आज दुनिया भर के अंदर उस पाप के कारण पति और पत्नी के बीच में फासले आते हैं। हालेलुया। ये एक श्राप है। 3:17 में प्रभु ने कहा जो काम मैंने तुझे करने को दिया वो छोड़कर तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। और हम देखते हैं भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर अलग अलग किस्म के श्राप आए हैं। स्त्री को प्रभु ने कहा कि तू जब बच्चा जनेगी तो बहुत पीड़ा से जन्मेगी। हालेलुया। हम इस चीज़ों से क्या सीखते हैं मेरे भाइयों? डिस्टेंस बहुत खतरनाक चीज़ है, और डिस्टेंस वहाँ अदन की वाटिका से शुरू हुआ। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की एक स्टाइल है, जिस चीज़ में जहाँ गड़बड़ी होती है प्रभु उसी चीज़ में वहीं पर एक समाधान निकालने की सामर्थ्य रखता है। और आज प्रभु हमें सिखाता है कि हमें उस पाप से डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर हवा उस सर्प से, उस सांप से डिस्टेंस रखती तो आज इस दुनिया के ऊपर श्राप नहीं आता। लेकिन हम सीखते हैं कि हमें डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और आज के माहौल से बेहतर कौन सा माहौल होगा जब हम बार बार सुनते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना है। सोशल डिस्टेंस क्यों रखना है? मतलब एक थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कीप डिस्टेंस, मतलब थोड़ा डिस्टेंस रखो ताकि ऐसा ना हो कि आगे वाला ब्रेक लगाए तो पीछे वाला जाके ठोक दे। तो डिस्टेंस इसलिए रहता है ताकि एक्सीडेंट ना हो, डिस्टेंस इसलिए होता है ताकि वायरस नहीं लगे, डिस्टेंस, फासला इसलिए रखना जरूरी है ताकि हमारी सेफ्टी हो और सामने वाले की भी सेफ्टी हो। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। तो हमें बुरी संगति से भी डिस्टेंस रखना चाहिए। आप अपने बच्चों के मोबाइल पर नज़र रखें और आप अपने मोबाइल पर भी नज़र रखें। बच्चे लोग, जवान लोग अपने मोबाइल पर नज़र रखें कि आपकी संगति कौन से लोगों के साथ है। प्यारे बच्चों, बाइबल गलत नहीं बोल सकती, बाइबल हमारे फायदे के लिए है। वो कहता है वचन के बुरी संगति आपको खराब कर देगी तो डेफिनेट ये असर होगा। इसलिए आप अभी से सावधान हो जाओ। अगर ऐसी कोई संगति आपको लग रही है, ऐसा कोई दोस्त या आपकी कोई ऐसी सहेली लग रही है मेरी बहन, तो आज ही उसका नंबर डिलीट करो, उससे संगति मत करो, उससे डिस्टेंस रखो। नहीं तो ये डिस्टेंस आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ डिस्टेंस करवा देगा। आपको और मुझे डिस्टेंस रखना जरूरी है। देखिए, आज अगर सोशल डिस्टेंस नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति आती है कि फिर बहुत सारे सगे संबंधी भी हमसे डिस्टेंस रखते हैं। हालेलुया। जिस किसी को वायरस लग जाता है तो उसके सगे संबंधी भी, उसके घर के लोग भी चाहकर भी उसके साथ संबंध नहीं रख पाते, उससे दूर रखते हैं, उससे डिस्टेंस रखते हैं, उसको अलग कमरे में रखते हैं या उसको हॉस्पिटल में रखते हैं मेरे भाइयों। इसलिए डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाप से डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो आप ये बात याद रखो कि हमें परमेश्वर से डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। और हम जब परमेश्वर से डिस्टेंस पे रहेंगे, याकूब के 4 अध्याय के 7 और 8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के नज़दीक आओ तो शैतान तुमसे दूर भागेगा। मतलब तुम परमेश्वर के पास रहोगे, क्लोज रहोगे, तो शैतान तुम्हारे से बहुत डिस्टेंस में दूर रहेगा। इसका अगर उल्टा करेंगे तो लिखा है, इससे समझना है कि अगर तुम परमेश्वर से डिस्टेंस करोगे, अगर तुम परमेश्वर से दूर जा रहे हो,
परमेश्वर की बातों से दूर जा रहे हो, कलीसिया से दूर जा रहे हो, संगति से दूर जा रहे हो, प्रार्थना से दूर जा रहे हो, आराधना से दूर रह रहे हो, वचन पढ़ने से दूर रह रहे हो, तो लिखा है शैतान तुम्हारे पास आएगा। अगर हम प्रभु के पास है तो शैतान डिस्टेंस पे है, और अगर हम परमेश्वर से डिस्टेंस पे हैं तो शैतान नजदीक आएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इसको अच्छी तरह समझते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि शैतान अगर आपके नजदीक रहेगा तो क्या होगा। क्या होगा अगर शैतान आपके क्लोज रहेगा, तो किसी प्रॉब्लम को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर शैतान क्लोज रहेगा तो किसी समस्या को बुलाने की जरूरत नहीं है। आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, एक डिस्टेंस रखिए। आप समझदार लोग हैं, आप मेरे मैसेज को बोलने से ज़्यादा समझ सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों से डिस्टेंस रखना है। आज हम लोगों से डिस्टेंस रख रहे हैं, अच्छा है, ताकि हमारी और उनकी सेफ्टी है। तो हमें पाप से भी डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि कौन सी संगति से डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, कौन से व्यक्ति से डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। अगर वो कंटेमिनेटेड है, अगर उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां भरी हुई हैं, तो आप उससे डिस्टेंस रखिए, उसे नफरत मत कीजिए, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम सावधान रहें, डिस्टेंस रखें, ताकि हम इस डिस्टेंस से हमारी सेफ्टी रखें, और हम सावधान रहें ताकि हमारे इस डिस्टेंस रखने से हम प्रभु के ज़्यादा क्लोज रहें। अगर हम दुनिया से डिस्टेंस रखते हैं तो हम प्रभु के नज़दीक रहेंगे, लेकिन अगर हम प्रभु से डिस्टेंस रखते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस दुनिया में फंसते जाओगे। ऐसा सिस्टम है। हमें फंसना नहीं है, हमें इन तमाम खतरनाक चीज़ों में अटकना नहीं है। इसलिए हमारा प्रभु के साथ डिस्टेंस नहीं हो, हमारा प्रभु के साथ एकदम क्लोज रिलेशन होना चाहिए। प्रभु के साथ संबंध बढ़ाइए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, और प्रभु के साथ रहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।